हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 का फोर्थ डे। आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इन डिटेल एंड कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। So now let's talk about the revaluation account. Here is the pro forma particular amount, particular amount. So जो पहला क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है। जब भी कोई पार्टनर अपनी रेशियो चेंज करेंगे, कोई पार्टनर नया आएगा, पार्टनर जाएगा, मींस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को दोबारा असेस करेंगे, मींस उनकी एसेट्स एंड उनकी लायबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा जब रेशियो चेंज हुई, या फिर कोई पार्टनर आया, या फिर पार्टनर कोई गया। इफ एसेट इंक्रीज, अगर पार्टनर की रेशियो चेंज होने के बाद, किसी पार्टनर के जाने के बाद, या फिर पार्टनर के आने पे, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है, बढ़ती है, तो उस टाइम पे हम बाय एसेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव बिल्डिंग, बिल्डिंग वैल्यू इज 2 lakh। नाउ क्वेश्चन सेज the value of building is increased by 10%. The value of building increased by 10%. So by building 20,000. How? Because asset, जब भी कोई asset increase होगी तो वो क्रेडिट साइड जाएगी। अगर यही asset decrease होती तो वो जाएगी हमारी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम एज लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो जाएगी क्रेडिट साइड, अगर यही लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो जाएगी हमारी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट, पहले कोई फॉर एग्जांपल पहले कोई इन्वेस्टमेंट थी जो रिकॉर्ड नहीं की थी हमने, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, सो इट विल गो टू द क्रेडिट साइड। अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो तो वो जाएगी डेबिट साइड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी अगर हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो वो जाएगी डेबिट साइड की तरफ। नाउ provision, by provision, provision on debtors. For example, we are having debtor are 1 lakh. So the question says 10% of debtor are doubtful. 10% debtors are doubtful means हमें कोई उम्मीद ज्यादा मिल नहीं है उसकी कि वो पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। 10% मीन्स 10,000। 10 हमारा 1 लाख जो है हमारी एसेट है, उसमें से 10,000 हमें पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो जाएगी हमारी टू provision। टू provision if provision increase and if provision decrease then that will go to the credit side of the revaluation account। next इसका हम जोड़ लगाएंगे, दोनों का ऐड करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी ऐड करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस आया डेबिट साइड तो वो होगा हमारा गेन, अगर वो डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड आया तो वो होगा हमारा लॉस। रूल सेम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो, वो जाएगी सिर्फ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल 30,000 is gain, their old ratio is 3:1, so 15,000, 10,000 and 5,000। I repeat, asset increase this side, decrease debit side, liability decrease credit side, liability increase that will go to the debit side। Now, then we will find the difference, and if difference comes this side, that is the gain, and difference comes on the credit side, that will be the loss, and that loss and gain that will be distributed among the old partner old ratio। Okay, so medical
RST are partner. So there are three partner RST. Their old ratio is the 1, 2, 3. And their new ratio is equal. Means the new ratio among RST is equal. 1:1:1. So the very first task is to calculate a gaining or sacrifice ratio. You can calculate a gaining ratio as well as a sacrifice ratio. So I will do sacrifice ratio is equals to old share minus new share. Old share RST. Old share of R 1/6, 2/6 and 3/6. Minus. New share 1/3, 1/3. So now calculate sacrifice ratio. 6 LCM. 6 divided by 6, 1 minus 2 minus 1/6. That is the gain. 2/6 minus 1/3. 6 LCM. 1, 2 minus 2, 0/6. No gain, no sacrifice. 6 LCM. 1, 3 minus 2, 1/6. That is a sacrifice. So we have R gain by 1/6 and T sacrifice 1/6. So next target is to calculate gain on revaluation account or loss on revaluation account. So prepare revaluation account. So as you can see here, the goodwill of the firm is 150. So जो गुडविल की एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट में आएगी. लैंड वैल्यूड एट 80,000. सो हमारे पास लैंड जो है, लैंड हमारे पास 50,000 की है, तो अब कितनी होगी 80 की. सो लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय लैंड 30,000. सो पहले थी वो 50 की, अब है 80 की. सो कितनी बढ़ गई 30,000. नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 6%. डेप्रिशिएट मींस उसकी वैल्यू डाउन हो गई. बिल्डिंग हमारे पास है 50,000 की. सो टू बिल्डिंग 50,000 into 6%, that is 3,000. Next, creditors of 6,000 not likely to claim, hence we written off. It means जो creditor है हमारे पास, उसमें से जो 6,000 क्रेडिटर है वो हमसे पैसों की डिमांड नहीं कर रहे. इट मींस हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई. सो दैट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स 6,000. ओके, सो कोई और एंट्री नहीं है. सो हियर वी हैव 36,000. So you can see the difference comes on the debit side to gain, that is 33,000. So that will be distributed among the RST in their old ratio 1/6, 2/6 and 3/6. So 5,500, 11,000 and last 16,500. Okay, so now move to the capital account. Capital account RST. How you remember the entries of capital account? So use this technique: balance brought down, revaluation, reserve, goodwill.
So this is the method to learn capital account. So the very first entry is a balance brought down. So by balance brought down. Balance brought down. So you can see in the capital account, balance brought down are 1,50,000 and 20,000, 25,000. Next entry, revaluation. Revaluation means gain or loss. So we have gain by revaluation. 5,500, 11,000 and 16,500. So in case of loss, this entry will go to the debit side to revaluation in case of a loss. Third entry is reserve. Reserve. So in the previous video I told you there are 7 types of reserve. 4 come this side and 3 come this side. So in this question you can see we have general reserve by general reserve. Amount is 30,000. So old partner, old ratio 5,000, 10,000 and 15,000. Last entry, goodwill. Goodwill. So in the previous video I told you how to put our entry of goodwill. So gaining partner account debit, gaining partner account debit to sacrifice partner. गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस को क्रेडिट करेंगे. सो इस क्वेश्चन में आर को गेन हो रहा है और टी को सैक्रिफाइस हो रहा है. सो एंट्री ऐसे आएगी, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट. सो हमारे पास क्वेश्चन में एज यू कैन सी गुडविल है हमारे पास 150 की. एंट्रिंग into 1/6 that is 25,000. Again 1/6 25,000. So 25,000, 25,000. So how we treat this into capital account? R is debiting by R's capital account to T 25,000 and again to T's capital account 25,000. Okay, so entries gets over. So now we will add these figures and subtract these to balance carried on. To balance carried on. So we have 85,500 on the debit side of R, 71,000 S and 81,500 T. Okay, so I repeat, balance brought down, then revaluation, then reserve. In this question only one reserve was given. Okay, so if we have more than one reserve, then we will put all these up. By R's capital. R's capital is debited. Why? Because R is a gaining partner. R is a gaining partner. T is a sacrificing partner. So जो R है वो T को क्रेडिट करेगा, कंपनसेट करेगा. वैसे ही टू T is capital, R account debit to T. So gaining partner account debit to sacrificing partner. So I repeat all the question. Revaluation. First of all, we solve a sacrifice ratio or gaining ratio. That is your option. Then we will make a revaluation account and then capital account. So this is enough for today. Tomorrow I will come with a new video. Tomorrow we will discuss the entire chapter in a one video. Then first of all sacrifice ratio or gaining ratio formula, then revaluation account and then capital account. So till then, goodbye.